तो चलो आज हम देखते हैं सब इन्वोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हेन द इन्वोल्यूशन इज इम्पेयर्ड और रिटार्डेड इट इज़ कॉल्ड सब इन्वोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वोल्यूशन क्या है, तभी हमें सब इन्वोल्यूशन समझेगा। इन्वोल्यूशन मतलब क्या रहता है, जब यूटेरस आफ्टर द डिलीवरी प्रॉपर अपनी प्लेस पे आता है, जैसे वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में था, तो उस प्रोसेस को और उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। मतलब डिलीवरी के पहले यूटेरस जिस जगह पे था उस जगह पे अगर वो प्रॉपरली प्लेस हो जाए आफ्टर डिलीवरी, तो उसे हम कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस। लेकिन यूटेरस डिलीवरी के बाद अगर अपनी जगह पे नहीं जा पाता है तो उसे हम कहते हैं सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस। क्लियर है? क्या है सब इन्वोल्यूशन? व्हेन द इन्वोल्यूशन इज इम्पेयर्ड, मतलब जो इन्वोल्यूशन रहता है उसमें अगर कुछ इम्पेयरमेंट है और वो रिटार्डेड है, मतलब प्रॉपरली यूटेरस अपनी जगह पे नहीं गया है, उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आया है, तो उसे हम कहते हैं सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। द यूटेरस इज मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन में यूटेरस जो है वो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है। कॉजेज देखते हैं हम कि सब इन्वोल्यूशन जो है वो क्यों होता है, क्यों यूटेरस अपनी जगह पे वापस नहीं जा पाता है आफ्टर द डिलीवरी। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से यूटेरस जो है वो अपनी जगह पे नहीं जा पाता। पहले है ग्रैंड मल्टीपैरिटी, मतलब अगर मोर देन 2 to 3 डिलीवरीज अगर उस मदर की हुई है, मतलब 3 से ज़्यादा अगर उस मदर की डिलीवरी पहले से हुई है, तो उसे हम कहते हैं ग्रैंड मल्टीपैरिटी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस मदर में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं सब इन्वोल्यूशन के, क्योंकि एटलीस्ट जो यूटेरस है उसको रेस्ट के लिए, प्रॉपर हीलिंग के लिए एटलीस्ट 3 years चाहिए रहते हैं। लेकिन अगर हम रिपीटेडली डिलीवरी कर रहे हैं किसी भी मदर की, वो अगर बार बार प्रेग्नेंट रह रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यूटेरस है वो वीक हो जाएगा और वीक होने की वजह से वो प्रॉपरली अपनी जगह पे नहीं जा पाएगा। इसीलिए मेन कॉज है ग्रैंड मल्टीपैरिटी। अगर ज़्यादा बार उस मदर की डिलीवरी हुई है तो उसकी वजह से उसके यूटेरस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो प्रॉपरली अपनी जगह पे नहीं जा पाएगा। तो चलिए सेकेंड कॉज देखते हैं, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूटेरस इन द ट्विन एंड हाइड्रामिनस। ओवर डिस्टेंशन यानी क्या है, ज़्यादा फूला हुआ यूटेरस है, ज़्यादा बड़ा हुआ अगर यूटेरस है इन द ट्विंस, मतलब जब ट्विंस बच्चे रहते हैं तो ट्विंस बच्चे में क्या होता है, जो यूटेरस है वो ज़्यादा फूल जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और हाइड्रामिनस इसमें क्या रहता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है बेबी के सराउंडिंग, वो अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो जो पानी रहता है वो अगर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो यूटेरस है वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और उसी वजह से आफ्टर डिलीवरी उसको अपनी जगह पे वापस जाने में देर हो सकती है और इम्पेयरमेंट आ सकती है। तो ये रहा हमारा सेकेंड कॉज। होप क्लियर? देन मैटरनल इल हेल्थ मतलब अगर मदर की जो हेल्थ है वो ऑलरेडी इल है, मतलब कमज़ोर है, तो उसकी वजह से जो मदर है वो प्रॉपर जो भी हीलिंग की प्रोसेस रहती है उसमें सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बोले या फिर उसकी जो पावर बोले वो वहाँ पे कम पड़ जाएगी। तो उसकी वजह से भी वहाँ पे चांसेस रहते हैं यूटेरस का सब इन्वोल्यूशन होने में। सो दिस इज़ द थर्ड कॉज। देन सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, आप सबको पता है सिजेरियन सेक्शन में यूटेरस के 7 जो लेयर है वो कट हो जाती है, तो उसकी वजह से यूटेरस जो है वो अपनी जगह में वापस जाने के लिए वहाँ पे टाइम लगता है, देर लगती है। देन प्रोलैप्स ऑफ द यूटेरस, अगर यूटेरस किसी भी चीज़ की वजह से अगर अपनी जगह से बाहर आ जाए, प्रोलैप्स हो जाए, गिर जाए, मतलब अपनी जगह से निकलकर बाहर अगर वो आया है, प्रोलैप्स हुआ है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर हम फंडल प्रेशर दे रहे हैं, नहीं तो कुछ और प्रोसेस हम अगर कर रहे हैं, बेबी को निकालने के लिए ज़्यादा विगरस डिलीवरी हुई है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन का डोज अगर ज़्यादा हुआ है,
तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स की होने के चांसेस रहते हैं। और भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि ग्रैंड मल्टीपैरिटी बहुत ज़्यादा अगर डिलीवरी हुई है तो उस केस में भी यूटेरस जो है वो अपने जगह से बाहर आ जाता है। तो इन सब केसेस में यूटेरस जो है अपनी जगह पे प्रॉपर नहीं जा पाता। देन नेक्स्ट कॉज है रेट्रोवर्जन आफ्टर द यूटेरस बिकम पेल्विक ऑर्गन। रेट्रोवर्जन मतलब क्या रहता है, अपनी जगह से जो यूटेरस है वो बाहर आना। तो रेट्रोवर्जन में भी वहाँ पे चांसेस रहते हैं आउटवर्ड हो जाता है, वो अपनी जगह से निकल के बाहर आ जाता है, उसे कहते हैं हम रेट्रोवर्जन। प्रोलैप्स में क्या होता है, वो पूरी तरीके से जो यूटेरस है वो बाहर आ जाता है और ये अपनी जगह से थोड़ा सा बाहर आता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, सब इन्वोल्यूशन के चांसेस रहते हैं। देन है यूटेराइन फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड यानी क्या रहता है, यूटेरस में अगर कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड मतलब कोई गांठ अगर वहाँ पे तैयार हुई है तो वो उसी वजह से अपनी पूरी वापस जगह पे नहीं जा पाता है। सो ये क्या थे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है इसमें जो है, इस कारण यूटेरस अपनी जगह पे नहीं जा पाता। देन कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, मतलब इसकी वजह से भी ये कुछ फैक्टर्स है सब इन्वोल्यूशन के चांसेस रहते हैं। जैसे कि रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। रिटर्न प्रोडक्ट मतलब कंसेप्शन यानी क्या है, बच्चा जो रहता है, बच्चा है, प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन से, अगर उस प्रोडक्ट के कुछ भी पार्ट्स अगर अंदर रह गए, रिटेंड रह गए हैं, अंदर रिमेनिंग है, आइदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, नहीं तो प्लेसेंटा रिमूव करते टाइम अगर प्लेसेंटा फट गया होगा या कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उस टाइम अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर कंसेप्शन का अंदर रह गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी और यूटेरस को अपनी जगह पे वापस जाने के लिए दिक्कत होगी। देन यूटेराइन सेप्सिस। अगर यूटेरस में कोई इन्फेक्शन है, अगर यहाँ वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी सब इन्वोल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ सब इन्वोल्यूशन। क्लियर है कॉजेज? देन नेक्स्ट देखते हैं हम सिम्टम्स, मतलब क्या सिम्टम्स दिखते हैं अगर सब इन्वोल्यूशन हुआ है तो। द कंडीशन में बी असिम्टोमेटिक, मतलब ये जो कंडीशन है ये असिम्टोमेटिक है, उसके ऐसे स्पेसिफिक कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते, फिर भी कोई ऐसे कुछ प्रीडोमिनेंट है जो हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से हमको पता चलेगा कि देयर मे बी अ सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस। फर्स्ट इज द एबनॉर्मल लोकियल डिस्चार्ज, आइदर एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग। एबनॉर्मल लोकियल डिस्चार्ज क्या रहता है, जो 15 डेज तक ब्लीडिंग रहती है आफ्टर द बर्थ। बच्चा होने के बाद का जो 15 डेज का ड्यूरेशन रहता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसे हम कहते हैं लोकियल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, सब इन्वोल्यूशन में ये जो लोकियल डिस्चार्ज है ये एबनॉर्मल रहेगा। एबनॉर्मल मतलब कैसे रहेगा, आइदर एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा, और प्रोलॉन्ग मतलब बहुत देर तक। प्रोलॉन्ग मीन्स क्या रहता है, बहुत टाइम तक अगर वो रहता है तो उसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा है और बहुत देर तक जो डिस्चार्ज रहता है उसे हम एबनॉर्मल लोकल डिस्चार्ज कहते हैं। जो 15 डेज का जो ड्यूरेशन रहता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसे हम लोकल डिस्चार्ज कहते हैं। देन इरेग्युलर और एट टाइम एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब वहाँ पे यूटेराइन ब्लीडिंग होगी लेकिन वो कैसी रहेगी, इरेग्युलर, कभी ब्लड आएगा कभी नहीं आएगा। एट टाइम एक्सेसिव, कभी कभी एक आध बार आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा आएगा, एक्सेसिव रहेगा। तो ये नेक्स्ट सिम्टम। देन इरेग्युलर क्रैम्प्स लाइक अ पेन, मतलब कभी कभी क्रैम्प्स आएंगे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसा, नहीं तो पेन फील वहाँ पे होगा। देन राइज ऑफ द टेम्परेचर इन सेप्सिस, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, सेप्सिस हुआ है तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो भी रेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो सब इन्वोल्यूशन में दिखते हैं। देन नेक्स्ट इज द साइंस। द यूटेराइन हाइट ग्रेटर देन द नॉर्मल फॉर द पर्टिकुलर डे ऑफ प्यूपेरियम, मतलब जो भी यूटेरस रहता है वो यूटेरस की जो हाइट रहती है वो आफ्टर डिलीवरी क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या रहेगा, जो यूटेरस की हाइट जो है वो ग्रेटर रहेगी, ग्रेटर देन द पर्टिकुलर डे ऑफ प्यूपेरियम। मतलब अभी प्यूपेरियम क्या यानी क्या रहता है, जो 6 वीक्स का ड्यूरेशन रहता है आफ्टर द डिलीवरी उसे हम प्यूपेरियम कहते हैं। तो उस प्यूपेरियम के हिसाब से प्यूपेरियम के डे के हिसाब से जो यूटेरस है वो धीरे धीरे
कम होता जाता है, मतलब जो एब्डोमेन की साइज रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या रहता है, मतलब पूरा प्यूपेरल पीरियड ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से जो यूटेरस की साइज़ है वो मतलब कम नहीं होगी, वो ज़्यादा दिखेगी। तो उसे हम कहते हैं यूटेरन हाइट इज़ ग्रेटर दैन द नॉर्मल फॉर द पर्टिकुलर डे ऑफ प्यूपेरियम। मतलब जैसे कि 15 दिन तक जितना यूटेरस नीचे जाना चाहिए उतना वो नहीं जाता है, वो उससे ज़्यादा ही हमें मेजरमेंट में दिखेगा। क्लियर? देन नॉर्मल यूटेरस में बी डिस्प्लेस्ड बाय फुल ब्लैडर और लोडेड रेक्टम, इट फील्स बॉगी एंड सॉफ्टर। मतलब कभी कभी क्या होता है, अगर ब्लैडर फुल है और रेक्टम अगर लोडेड है, मतलब स्टूल भी पास नहीं की है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे चांसेस दिखते हैं यूटेरस जो है ऐसा बॉगी और सॉफ्टर फील होने का, मतलब बलून जैसे फुला हुआ वहाँ पे हमें फील होता है। देन अभी इस सब पर कैसे हम मैनेजमेंट करें, अगर सब इन्वोल्यूशन है तो उस पर मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो देखते हैं। अगर एंडोमेट्राइटिस है तो वहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। जो इनर लेयर रहती है यूट्रस की उसे कहते हैं हम एंडोमेट्राइटिस। अगर मतलब वहाँ पे एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन अगर है उसे कहते हैं एंडोमेट्राइटिस। वहाँ पे अगर इन्फेक्शन है इनर लेयर में तो हमें एंटीबायोटिक देना है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए। देन एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूटेरस इन रिटर्न प्रोडक्ट। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या करता है, हमें वहाँ पे यूटेरस में अगर कुछ प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न है, मतलब कुछ अंदर बचा हुआ है, तो वो सब हमें क्लियर करना है, मतलब वो सब हमें निकालना है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूटेरस। जो भी अंदर कंसेप्टस का प्रोडक्ट रिमेनिंग है उस सबको क्लियर करना, उस सबको निकालना, दैट इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूटेरस। देन पेसरी इन प्रोलैप्स और रेट्रोवर्जन। अगर यूटेरस जो है वो प्रोलैप्स हुआ है और रेट्रोवर्टेड है, अभी मैंने बताया था प्रोलैप्स और रेट्रोवर्जन क्या है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे पेसरी, ये ऐसा सर्कल एक डिवाइस रहता है, वो एक रबर का जो है ये डिवाइस बना हुआ रहता है, तो वो हम वहाँ पे पुट करेंगे अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यूटेरस है वो अपनी जगह से बाहर नहीं आ पाएगा, वो वहाँ पे प्रॉपरली प्लेस हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं एक पेसरी कहते हैं, उसे उस डिवाइस का नाम है पेसरी। तो अगर प्रोलैप्स और रेट्रोवर्जन के केस है तो वहाँ पे हम पेसरी जो है वो अप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट। थैंक यू।